चलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। ऐसे 2:30 हमने शुरू किया। ऐसे 2:30 ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन चैप्टर नंबर 6। तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन क्या है? एक मिनट सुनो ना, एक मिनट सुनो ना। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन क्या है? तो यहाँ पर जब मैंने लिखा है ना, रिकॉर्ड ऑफ, आप लोग यहाँ पर लिख दो ना प्लीज। इट इज़ अ रिकॉर्ड ऑफ, लिखा क्या? और यहाँ से ऐसा कट कर दो। ठीक है, वैसे तो सेम ही हो रहा है। तो यहाँ पर देखो डेफिनेशन में क्या बोला है। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इट इज़ अ रिकॉर्ड ऑफ व्हाट? ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म्ड। दूसरा, ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड, बट इसका भी रिकॉर्ड। और तीसरा, कंक्लूजन्स द ऑडिटर्स रीच, इसका भी रिकॉर्ड। क्लियर? इसलिए रिकॉर्ड आइडियली कॉमन है, बट हम लोग जब बोलेंगे ना तो इट विल बी रिकॉर्ड ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म्ड, ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड एंड कंक्लूजन्स द ऑडिटर्स रीच। क्लियर? नेक्स्ट हमने देखा था ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर। प्लीज याद करो, अलर्ट रहना। ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव हर एक एसेस के अंदर आ रहा है। ऑब्जेक्टिव हर एक ऐसे के अंदर आ रहा है। 2:30 इज ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। तो डॉक्यूमेंट को लेके ऑडिटर का क्या ऑब्जेक्टिव होगा? टू ऑब्टेन व्हाट? सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट रिकॉर्ड या एविडेंस फॉर ऑडिटर्स रिपोर्ट। और दूसरा क्या, ये सेंटेंस को याद ही कर लो, एविडेंस दैट ऑडिट was planned and performed as per SA and legal and regulatory requirements। एक्सीलेंट। नेक्स्ट हमने देखा था अबाउट नेचर। मैंने आपको बता दिया नेचर एंड ऑब्जेक्टिव दोनों सिमिलर लाइंस में है। नेचर एंड ऑब्जेक्टिव दोनों सिमिलर लाइंस में है। तो नेचर में भी सबसे पहला पॉइंट क्या था? एविडेंस अबाउट अचीवमेंट ऑफ ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर। एक मिनट वापस से, नेचर में क्या था? अचीवमेंट अबाउट ओवरऑल, ये चीज का एविडेंस होगा उसके अंदर। ये क्लियर? और सेकेंड पॉइंट वॉज सेम। नेक्स्ट, पर्पस ऑफ ऑडिट एविडेंस। पर्पस, पर्पस, पर्पस सुन लेना, 6 पर्पस था। सबसे पहला क्या है? एक मिनट सर, उसको याद कैसा रखेंगे सर? अभी के लिए भी काम आने वाला है ये डॉक्यूमेंटेशन और फ्यूचर के लिए भी काम आने वाला है। अभी के लिए किसको काम आने वाला है सर? टीम मेंबर्स को काम आएगा। किसके लिए काम आएगा? सबसे पहला, प्लान एंड परफॉर्म दी ऑडिट, प्लान एंड परफॉर्म ऑडिट। सेकेंड, डायरेक्ट एंड सुपरवाइज द वर्क। थर्ड, अकाउंटेबिलिटी फॉर वर्क। एक क्लियर है ना? हमने डिस्कस कर लिया था सर। बाहर मतलब फ्यूचर में किसके लिए काम आएगा? टू आइडेंटिफाई द मैटर्स ऑफ कंटिन्यूइंग सिग्निफिकेंस। एक क्लियर? और नेक्स्ट में क्या था? क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू, मतलब और ये EQCR वाला करेगा। और लास्ट में क्या था? एक्सटर्नल इंस्पेक्शंस। नेक्स्ट था, प्लीज अच्छे से ये वाला करना, फॉर्म कंटेंट एक्सटेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। फॉर्म कंटेंट, एक मिनट पहले तो सवाल तो सोचो, सवाल क्या है? फॉर्म कंटेंट एंड एक्सटेंड मतलब कि कितने हद तक अपने को ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन रखना चाहिए। सो उतने हद तक रखो जो समझने के लिए आसान हो जाए। सफिशिएंट टू अंडरस्टैंड व्हाट? सबसे पहला, NTE ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म। सेकेंड व्हाट? रिजल्ट्स ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स एंड ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन। थर्ड, सिग्निफिकेंट मैटर्स, कंक्लूजन्स रीच एंड सिग्निफिकेंट प्रोफेशनल जजमेंट्स मेड। अब नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंड को उन्होंने और एलोबरेट किया कि इसके अंदर क्या याद रखना है, कौन सा मैटर आ जाएगा। ऑडिटर शैल रिकॉर्ड व्हाट? सबसे पहला, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पेसिफिक आइटम, हु परफॉर्म्ड एंड हु रिव्यूड द परफॉर्मेंस। क्लियर? हु परफॉर्म एंड द डेट, बाद में हु रिव्यूड द परफॉर्मेंस एंड द डेट। नेक्स्ट, सिग्निफिकेंट मैटर को भी लेके उन्होंने बात किया, ये भी इंपॉर्टेंट है। डॉक्यूमेंट व्हाट? सिग्निफिकेंट मैटर्स डिस्कस विथ दो लोग, मैनेजमेंट एंड TCWG। और डिस्कशन में क्या आएगा? नेचर ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर्स एंड when and with whom the discussion took place. If the auditor identified information as inconsistent, how the auditor addressed the inconsistency. Next, this जो हमने ऊपर पढ़ा ना, ये डिपेंड करता है ऑन सर्टन फैक्टर्स। सर्टन फैक्टर्स मतलब सबसे पहला क्या है? साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एंटिटी। सर कितना ऑडिट एविडेंस लेना है, ज्यादा कम, डिपेंड्स ऑन साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी। मतलब साइज सर बड़ा कंपनी होगा तो ज़्यादा एक्सेट्रा, हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट, रोमम। नेक्स्ट, ऑडिट प्रोसीजर, सिग्निफिकेंट एविडेंस, एक्सेप्शंस आइडेंटिफाइड, ऑडिट मेथोडोलॉजी एंड टूल्स। इसके ऊपर डिपेंड करता है क्या सर? क्या डिपेंड करता है? आपका एक्सटेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। नेक्स्ट, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इज नॉट अ सब्सटीट्यूट। वापस से कहना, इसे ऊपर भी डेफिनेशन लिखा था, यहाँ पर भी लिखा था, आ गया तो दोनों का कंबाइन करके लिख देना आपको। इट इज नॉट अ सब्सटीट्यूट फॉर एंटिटीज अकाउंटिंग
record. It is not a substitute for entities accounting record. It includes this, excludes this. Inclusion में क्या क्या है सर? Audit program, analysis, summary of significant matters, letter of confirmations and representations, checklist, correspondence concerning significant matters including emails. क्लियर है क्या? और इसके अंदर क्या क्या नहीं आ जाएगा? सुपरसीडेड ड्राफ्ट ऑफ वर्किंग पेपर एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब आउटडेटेड वर्जन्स. Next, notes that reflect incomplete or preliminary thinking. Previous document which is corrected for typographical error. Typo कुछ था. Duplicate of documents. ये सब नहीं होना चाहिए. Next, timely preparation of documents. सर timely preparation of document मतलब जैसे जैसे ऑडिट चल रहा है ना, वैसे वैसे एविडेंस को कलेक्ट करते जाओ, वैसे वैसे ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को जमा करते जाओ. इससे क्या हो जाएगा? इट विल एनहांस व्हाट? क्वालिटी. एनहांस मतलब इंक्रीज द क्वालिटी एंड फैसिलिटेट्स इफेक्टिव. मतलब क्या कि तुरंत अगर आपके पास डॉक्यूमेंट होगा तो आपका सीनियर भी इमीडिएट रिव्यू कर सकता है, रादर देन पूरा ऑडिट होने के बाद लो आप. क्लियर है क्या? तो यहाँ पर क्या बोला? इट इज लेस लाइकली एक्यूरेट इफ प्रिपेयर्ड आफ्टर द वर्क इज डन. ऑडिट फाइल, इट इज वन और मोर फोल्डर और अदर स्टोरेज मीडिया इन फिजिकल और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म. इट इज अ रिकॉर्ड ऑफ डॉक्यूमेंटेशन ऑफ स्पेसिफिक एंगेजमेंट. डन. मैडम प्लीज. चलो नेक्स्ट 10th पॉइंट लिखो प्लीज. ओनरशिप ऑफ एडी. ये एडी का ओनर कौन है? कौन है? ऑडिटर है. ऑडिटर है. सुनो ना, मैंने पेज नंबर लिखा के दे दिया. मैं एकदम शॉर्टकट में लिखा रहा हूँ प्लीज. SQC1 बोलता है कि एडी जो है ना वो प्रॉपर्टी है ऑफ ऑडिटर. इसका प्रॉपर्टी है ऑडिटर का. और ये जो भाई साहब ऑडिटर है ना, एट हिज डिस्क्रिशन डॉट 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 डाल रहा हूँ. क्यों लिखना है वापस से? आप लोगों को समझ गया? इट इज एट हिज डिस्क्रिशन मेक portion of extract available to the client provided it does not undermine. ये undermine शब्द भी याद रखो ना, बराबर है ना? it does not undermines the validity and independence. ठीक है. नेक्स्ट. अकरा. assembly of final audit file. इंपॉर्टेंट है. कल हमने ना रीड किया था, याद आ रहा है क्या? 60 डेज के अंदर. 60 डेज फ्रॉम ऑडिट रिपोर्ट. इसलिए तो बोला है फाइनल ऑडिट फाइल. ये सुनो ना, चेंजेस कर सकते हैं उसमें, हाँ या ना? नहीं कर सकते, लेकिन कुछ कुछ चेंजेस अलाउ होगा. जैसे कि अनवांटेड कागज को फेंको, या फिर सर आपने ना एविडेंस पहले ही ले लिया था, बस वो डॉक्यूमेंट लेना पेंडिंग था. एविडेंस तो आपने पहले ही ले लिया था, बराबर है ना? तो मतलब आपने ओपिनियन उसके बेसिस पे फॉर्म किया था, बस वही आप अभी डॉक्यूमेंटेशन लेने वाले हो. अच्छा सुनो ना, ये एविडेंस लेने के बाद, एक मिनट 60 डेज किसके लिए था? असेंबल करने के लिए. असेंबल करने के बाद उसको रिटेन भी करके रखना पड़ेगा. कितना समय मालूम है? 7 साल. उसको रखना पड़ेगा 7 जन्म तक. ऐसा याद रखो तो 7 साल याद आ जाएगा. क्लियर है क्या? तो असेंबल तो 2 डेट्स याद रखना है आपको. एक तो 60 डेज और एक तो 7 ईयर्स. 60 डेज किसके लिए? असेंबली के लिए. और 7 ईयर्स किसके लिए? रिटेंशन के लिए. 60 डेज किसके लिए? असेंबली के लिए. और 7 ईयर्स किसके लिए? रिटेंशन के लिए. क्या एकदम क्लियर है क्या? डन है क्या? ओके. लिखो.
जल्दी जल्दी, एक मिनट रुको। जाओ जाओ। चलो, SQC1 फटाफट लिखो, हाँ। Requires firm to establish P&P policies and, very good, for policies and procedure है for timely completion of assembly of audit files, for timely completion बराबर है ऑफ असेंबली ऑफ ऑडिट फाइल। भाई इसके लिए कुछ ना कुछ पॉलिसी एंड प्रोसीजर बनाओ। किसको बोला गया ये फॉर्म को? किसको बोला गया ये? ओ भाई साहब लोग इधर देखो, किसको बोला गया ये फॉर्म को बनाने के लिए? और बोला किसने है? SQC1 ने बोला है। ये क्लियर है क्या? कुछ ना कुछ एस्टैब्लिश सम पॉलिसीज एंड प्रोसीजर फॉर टाइमली कंप्लीशन ऑफ असेंबली ऑफ ऑडिट फाइल्स। सेकेंड, जो टाइम लिमिट है ना फॉर असेंबली, इट इज, इसको रीड करते हैं, नॉट मोर देन, नॉट मोर देन 60 days after date of audit report, 60 days after date of audit report. Done. Third, ये जो काम है completion of assembly of final audit file, ये जो है ना, ये है एक, ये है एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस। ये कोई दिमाग लगाने वाला काम नहीं है। ये कोई दिमाग लगाने वाला काम नहीं है। क्या बोला उन्होंने? ये क्या है? एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है। एडमिन जैसा काम है भाई, कागज को लो और इकट्ठा करो, बस यही काम है। कोई दिमाग लगाने वाला, कोई कंक्लूजन वाला काम नहीं है। कौन सा वाला काम? ये जो असेंबल करना है ना, सारे कागज को लेके एक साथ, जो है वो चाहिए वो रखो, जो अनवांटेड है उसको हटाओ, ये जो काम कर रहे हो, ये कौन सा काम है? एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस दैट डज नॉट इन्वॉल्व परफॉर्मेंस ऑफ न्यू ऑडिट प्रोसीजर्स और ड्राइंग न्यू conclusions, और ड्राइंग न्यू conclusions। क्या एकदम क्लियर? ये समझ में आ गया? फोर्थ, changes
may be made to AD, ये AD को चेंज कर सकते हो, changes may be made to AD during final assembly process। सर कब कर सकते हो मालूम है ये? if they are administrative in nature, मतलब कोई नया दिमाग लगाने वाला चीज़ नहीं है, सिर्फ एक एडमिन वाला काम है, तो आप चेंजेस कर सकते हो। और उन्होंने डिफाइन भी किया है कि एडमिन वाला काम मतलब क्या, कौन से चेंजेस अलाउड है, कौन से चेंजेस अलाउड है, कौन से चेंजेस अलाउड है, वो भी बताने का कोशिश किया है। Such changes includes such changes includes सबसे पहला डिलीटिंग सुपर एक मिनट सुपरसीडेड डॉक्यूमेंट, डिलीटिंग सुपरसीडेड डॉक्यूमेंट, समझ में आ गया क्या? जरूरत नहीं है इसका भी। सेकंड, sorting, collating and cross referencing working paper, क्रॉस रेफरेंसिंग वर्किंग पेपर, क्रॉस रेफरेंसिंग वर्किंग पेपर, सॉर्टिंग कोलेटिंग एंड क्रॉस रेफरेंसिंग वर्किंग पेपर। सर ये क्या है क्रॉस रेफरेंसिंग वर्किंग पेपर, सॉर्टिंग कोलेटिंग? अब सुनो ना, मैंने पहले ही एग्जाम्पल कुछ डिटेल चेक कर लिया है, हो गया है, मुझे पता चल गया कि ये सही है, बस जस्ट इसको और एक एविडेंस के साथ मैच करना है अगर मुझे, तो मैं क्या कर लूँगा मालूम है क्या? जस्ट क्रॉस रेफरेंस के लिए ना और एक डॉक्यूमेंटेशन लेता हूँ, एग्जाम्पल देता हूँ, एग्जाम्पल 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 एग्जाम्पल। अब मैंने देखा कि किसी पर्सन का एक ऑडिट कर रहा था, तो उसके बैंक स्टेटमेंट में ना मुझे ना क्लियर दिख गया कि उसका ईएमआई कितना जा रहा है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ ऐसी, 50,000 ईएमआई जा रहा है। एक अब मुझे जानना था इसमें से प्रिंसिपल कितना है और इंटरेस्ट कितना है, प्रिंसिपल कितना और इंटरेस्ट कितना मुझे ये जानना था। तो अब उसके लिए लगेगा मुझे लोन स्टेटमेंट, बिकॉज लोन स्टेटमेंट के अंदर है ना वो जो 50,000 का ईएमआई जा रहा है ना, उसके अंदर ना बाइफर्केशन आता है कि प्रिंसिपल जा रहा है 10,000 और इंटरेस्ट जा रहा है 40,000, फिर नेक्स्ट में प्रिंसिपल गया था 11-12,000 और बाकी का इंटरेस्ट, ऐसा करके एक स्टेटमेंट आता है। तो मैंने क्या किया, ये जो 12 महीना था ना ऑडिट का, उसका टोटल मार लिया और वो चेक हो गया। लेकिन मैं क्या करता हूँ मालूम है क्या? क्रॉस रेफरेंस के लिए वापस से बैंक से बोलता हूँ कि मुझे ना एक ना सर्टिफिकेट दो ना, इंटरेस्ट कितना पे किया, तो बैंक ने एक अलग से सर्टिफिकेट भी इशू करता है। अब ये सर्टिफिकेट से क्या मैं कोई कंक्लूजन ड्रॉ कर रहा हूँ क्या अलग से? कुछ नहीं, ये सिर्फ किसके लिए लिया मैंने? क्रॉस चेक करने के लिए, क्रॉस रेफरेंसिंग के लिए लिया है। कोई नया कंक्लूजन ड्रॉ करने वाला नहीं हो, कंक्लूजन ड्रॉ हो गया क्योंकि बैंक से जो पैसा गया था कितना इंटरेस्ट है वो हो गया, बट इसके सामने और एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट ले रहा हूँ, जस्ट ये और ये मैच हो जाए,
तो बैंक वैसा इंटरेस्ट सर्टिफिकेट भी देता है। बैंक एक स्टेटमेंट देगा जिसमें लिखेगा जो भी है ये पर्सन है, इसने टोटल प्रिंसिपल इतना पे किया, टोटल इंटरेस्ट इतना पे किया, बस सिंपल अपने लेटर हेड पे लिख के दे देगा और वो उसके साथ मैच हो जाएगा मेरा। ये क्लियर है क्या? डन। तो ये भी काम कर सकते हैं, तो ये सब चेंजेस अलाउड है। नेक्स्ट, नेक्स्ट, थर्ड, साइनिंग ऑफ ऑन completion checklist। साइनिंग ऑफ ऑन completion checklist। अरे सुनो ना, हमने कल बात किया था एक चेकलिस्ट होगा, कौन क्या काम करेगा। हो सकता है कि उसमें हम लोग ने टिक मार के चलो डन हो गया, ये हो गया, वो सब नहीं किया था। अब ऑडिट होने के बाद क्या ये सब कर सकता हूँ क्या चेंजेस? आंसर इज हाँ यार, ये तो एडमिन प्रोसेस है। ये काम, अरे हाँ टिक नहीं मारा था बट काम हो गया, काम हो गया। सेल्स चेकिंग करना था, हो गया है। पीओ चेक करना था, चलो वो भी हो गया है, बस टिक नहीं मारा था। तो ये सब टिक वगैरह हम लोग साइन ऑफ कर सकते हैं क्या? हाँ। क्योंकि कोई हम लोग नया ओपिनियन फॉर्म कर रहे हैं क्या इससे? बिल्कुल भी नहीं। तो ये सब जो काम कर रहे हैं वो कौन सा नेचर में है? एडमिनिस्ट्रेटिव इन नेचर है। तो ये सब जो चेंजेस कर रहे हो ना आप डॉक्यूमेंट कागज में, चलेगा। लास्ट, 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 ऑडिट एविडेंस obtained बिफोर रिपोर्ट। सर रिपोर्ट से पहले ही ना मुझे ऑडिट एविडेंस मिल गया था। वो अगर डॉक्यूमेंट में ले रहा हूँ अपने पास तो चलेगा, बिकॉज ओपिनियन ऑलरेडी मैंने उसके बेसिस पे फॉर्म कर दिया है। ये क्लियर है क्या? ये डन है क्या? परफेक्ट है। सर खत्म हो गया? बिल्कुल नहीं खत्म हुआ। सिक्स्थ, आफ्टर असेंबली ऑफ फाइनल ऑडिट फाइल हैज बीन completed। Auditor shall not delete or discard audit documentation before end of retention period। Before end of retention period। ये रिटेंशन पीरियड क्या है? 7th पॉइंट। जो रिटेंशन होगा ना, इट शुड बी, नहीं 7 इक्वल 7 ईयर्स ही होना चाहिए। नहीं नहीं, 7 ज़्यादा कम क्या, मोर देन लेस देन, मैक्सिमम 7 ईयर्स तक होना चाहिए। गलत है। अप टू और ये दोनों तो सेम ही हो गया ना, कुछ भी फेंकने का रे। हाँ कम से कम 7 ईयर्स होना चाहिए मैडम, ज़्यादा से ज़्यादा 7 ईयर्स थोड़ी रखने का है। अब सोच के देखो ना, वो क्या बोलेगा, कम से कम 7 ईयर्स रखना है। ज़्यादा रखने का इच्छा तो रखो। अब थोड़ी बोल सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा 7 ईयर्स रखो उसके बाद जलाना कंपलसरी है, बिल्कुल नहीं। कम से कम 7 ईयर्स रखना है, अप टू 7 ईयर्स नहीं। तो यहाँ पर साइन ना उल्टा है, यहाँ पर साइन क्या मालूम है, मोर देन और इक्वल टू।
7 years from date of हाँ ऑडिट रिपोर्ट या फिर ग्रुप ऑडिटर्स रिपोर्ट whichever is later। ये भी एमसीक्यू में आया है। एक बार फटाफट आप लोग रीड करो ना एक बार पूरे सारे 7 के 7 वेरी इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट। चलो तो हमने अभी क्या देख लिया है, असेंबली ऑफ फाइनल ऑडिट फाइल, जहां पर ये बोला गया है कि SQC1 रिक्वायर्स द फर्म टू एस्टैब्लिश सम। तो दो मेन चीज याद रखना। सबसे पहला तो असेंबली का टाइम लिमिट 60 और रिटेंशन का टाइम लिमिट 7 years, ये दोनों चीज लिखना है। असेंबली ऑफ फाइनल ऑडिट फाइल इज लेस देन और इक्वल टू 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, और रिटेंशन के लिए इट इज मोर देन और इक्वल टू 7 years फ्रॉम डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट और ग्रुप ऑडिट रिपोर्ट विच एवर इज लेटर। आइडियली सुनो ना, ऑडिट रिपोर्ट एक इंडिविजुअल कंपनी का होता है, ग्रुप ऑडिट रिपोर्ट मतलब ना पूरे ग्रुप का ऑडिट रिपोर्ट होता है। तो आइडियली जब भी अगर ग्रुप ऑडिट रिपोर्ट आया ना तो वो हमेशा लेटर ही होगा, वो हमेशा लेटर ही होगा। ये क्लियर है क्या? तो उसके बाद का डेट लेना है अपने को। डन 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 डन। नेक्स्ट लिखो, 11 12 ट्वेल्थ पॉइंट लिखो। कंप्लीशन मेमोरेंडम स्लैश, और एक नाम है एडी समरी। एडी का समरी। हमने कल भी डिस्कस किया था वैसे तो, अगर याद होगा तो। ये तो पेज नंबर लिखो ना, पेज 6.11। यहाँ पर लिखा है क्या? नहीं लिखा ना पेज नंबर, यहाँ पर लिखो 6.9। हाँ जी, बोलो सर ये क्या था? कंप्लीशन मेमोरेंडम याद आ रहा है क्या? हम लोग क्या करते हैं मालूम है, जितने भी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन है ना, आप इमेजिन करके देखो ना यार, वो अभी है नहीं मेरे पास वो, कितने सारे पेपर है, बहुत है। तो क्या करना पड़ेगा, सबका समरी बनाना पड़ेगा। अच्छा आप लोग ने भी इंडेक्स इंडेक्स बनाया है क्या? क्यों बनाया? नहीं इसको नहीं मालूम क्यों बनाया, क्यों बनाया इसने? क्या इजी पढ़े, पढ़ने के लिए इजी हो, आइडेंटिफाई करने के लिए इजी है, फटाफट मिलेगा चीज़ें। तो वैसे ही यहाँ पर भी आप लोग क्या कर सकते हो मालूम है, समरी बनाते हैं हम लोग, समरी ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन और इफेक्टिव ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का समरी बनाते हो फॉर इफेक्टिव रिव्यू एंड इंस्पेक्शन। आप भी एक तरीके से रिव्यू चेकिंग ही करते हो ना आप, ये इधर है ये इधर है। और इफेक्टिव रिव्यू मतलब आपका टाइम कम लगेगा और फटाफट मिलेगा भी। इसीलिए इफेक्टिव रिव्यू एंड इंस्पेक्शन के लिए स्पेशली फॉर लार्ज एंटिटी, स्पेशली फॉर लार्ज एंटिटी, तो लिखो इसके अंदर
पहला पॉइंट लिखो, समरी includes significant matter identified, significant matters identified, दूसरा how they are addressed। ये किसके लिए काम आता है, लिखो, facilitates efficient review and inspection of AD, particularly for large and complex audit। particularly for large and complex audits। चलो, टॉपिक का लास्ट कंटेंट, टॉपिक का लास्ट कंटेंट फिर चैप्टर खत्म, टॉपिक का लास्ट कंटेंट फिर ये चैप्टर खत्म। 14th पॉइंट, documentation of significant matters। पहले लिख लो, एक बार समझाता हूँ, है ना, पेज नंबर भी लिख लो, पेज नंबर 6.10। judging the significance of matter requires an objective analysis। ऑब्जेक्टिव एनालिसिस समझाता हूँ मैं क्या है ये। मैटर्स that give rise to significant risk
as a result of audit procedures सर क्या रिजल्ट आया? कि FS is materially misstated या फिर need to revise auditors previous assessment of Romum. दूसरा, significant difficulty in applying audit procedure. तीसरा, findings that results in दो चीज, modification of audit opinion और inclusion of EOM para in auditor's report. चलो यहाँ पर ध्यान दे दो। अरे क्या लिख दिया हमने, इधर देखो इधर देखो, ये है थोड़ा सा टफ जैसा, इसका और एक पार्ट है, इसका और एक पार्ट है। हम लोग क्या बोल रहे हैं कि सर सिग्निफिकेंट मैटर में डॉक्यूमेंटेशन क्या करना चाहिए, क्या आ जाएगा इसके अंदर, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर्स। तो उसने बोला कि यार सिग्निफिकेंट, यार कैसे मालूम पड़ता है कि कोई मैटर सिग्निफिकेंट है, कैसे मालूम पड़ता है कि ये मैटर बहुत बड़ा मैटर है, कैसे? तो पहले ना जनरल बात किया है कि आपको काम है ना ऑब्जेक्टिवली करना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिवली मतलब विदाउट बायसनेस। आपको ये जो काम करना पड़ेगा ना, ये आपको विदाउट बायस या कॉन्फ्लिक्ट के लिए काम करना पड़ेगा। और उन्होंने क्या बोला कि आपको अगर सिग्निफिकेंट मैटर पता लगाना है ना, तो हर वो मैटर जहां पर सिग्निफिकेंट रिस्क इन्वॉल्व है। और ये सिग्निफिकेंट रिस्क कहां पर मिलेगा सर? वाइल डूइंग योर ऑडिट प्रोसेस। वाइल डूइंग योर ऑडिट प्रोसेस, एक मिनट सर, ऑडिट प्रोसेस के टाइम पे आपको क्या मिल गया जरा बताओ। हमको ये मालूम पड़ा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट वॉज मटीरियली मिसस्टेटेड, फाइनेंशियल स्टेटमेंट वॉज मटीरियली मिसस्टेटेड। मिसस्टेटेड तो गड़बड़, बट मैंने क्या बोला, मटेरियली मिसस्टेटेड। तो सिग्निफिकेंट रिस्क है, तो ये सिग्निफिकेंट मैटर है, इसका डॉक्यूमेंटेशन हो जाना चाहिए। सर दूसरा क्या मिला आपको कि हमने पहले कुछ हमारा रोमम निकाला था, हमको लगा था कि यार ये सही है, बट अब ना क्या लग रहा है मालूम है क्या, हमको हमारा रोमम चेंज करना पड़ेगा। देयर इज अ नीड टू रिवाइज ऑडिटर्स प्रीवियस असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। क्लियर? डन। सर सेकंड,
शायद है ना मैनेजमेंट है ना लिमिटेशंस लगा रहा है मेरे काम पे, ये मत करो, ये मत देखो, जिसके वजह से ना मैं ठीक से ऑडिट प्रोसीजर अपना परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूँ। जैसे उसने क्या बोला, वेयर हाउस में मत जाओ, क्योंकि वेयर हाउस में क्या मालूम है क्या, हम लोग को ना कस्टमर को देने के लिए ना स्टॉक आउट करते रहना पड़ता है। आप जाओगे ऑडिट करोगे तो आपको डिफिकल्टी हो जाएगा, बिकॉज स्टॉक जाएगा भी स्टॉक आएगा भी। तो इस तरीके से मैं ऑडिट नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे को लग रहा है मैनेजमेंट कुछ तो गड़बड़ है कि मेरे को ऑडिट करने नहीं दे रही है। तो यहाँ पर ये भी हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज़ अ सिग्निफिकेंट मैटर। सर सिग्निफिकेंट मैटर कब होगा, वेन एवर देर इज़ अ सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी इन अप्लाइंग दी ऑडिट प्रोसीजर। एग्जाम्पल ऐसे लिख रहा हूँ मैं आपको समझने के लिए, मैनेजमेंट में इम्पोज सम लिमिटेशंस, मैनेजमेंट में इम्पोज सम लिमिटेशंस। और तीसरा, सर हमको ऐसा कुछ मिल गया है जिससे मैं अपना ओपिनियन मॉडिफाई कर रहा हूँ। अगर मॉडिफाई कर रहे हो तो वो मैटर तो सिग्निफिकेंट होगा ही होगा, वो मैटर अगर आप मॉडिफाई कर रहे हो तो वो सिग्निफिकेंट होगा ही होगा। या फिर अगर आप ई ओ एम पैरा में लिख रहे हो, एम्फोसिस ऑफ मैटर में, तो भी वो मैटर सिग्निफिकेंट मैटर तो होगा ही होगा। ये क्लियर है क्या, डन है क्या? यहाँ पर वही बोला, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर्स। नेक्स्ट लिखो इसी में एक लाइन छोड़ के, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ रिलेटेड सिग्निफिकेंट प्रोफेशनल जजमेंट। में लिख लो पहले एक बार एग्जाम्पल्स। ये थोड़ा ज़्यादा ही टेक्निकल है। फर्स्ट, रैशनल फॉर ऑडिटर्स कंक्लूजन। इसके बाद दो तीन लाइन छोड़ के, बेसिस फॉर ऑडिटर्स कंक्लूजन, दो तीन लाइन छोड़ के, सेम, बेसिस फॉर ऑडिटर्स कंक्लूजन। पहले लिख लो, मैं समझाता हूँ। when requirement provides, shall consider, shall consider consideration
is significant in context of particular engagement, in context of particular engagement. इसमें लिखो, इसमें लिखो आप लोग, रीजनेबलनेस, रीजनेबलनेस of areas of subjective judgment. Example, accounting estimates. Next, authenticity of documents. Authenticity of documents when further investigation is undertaken. That caused auditor to believe that documents may not be authentic. Documents may not be authentic. चलो अब यहाँ पर देख लेना कि क्या लिख दिया रे बाबा, इधर देखो इधर देखो इधर देखो। तो क्या बात कर रहे हैं यहाँ पर, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ व्हाट, सिग्निफिकेंट प्रोफेशनल, हम लोग ने कोई ना कोई जजमेंट दिया होगा कि ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, उसका डॉक्यूमेंटेशन का बात कर रहे हैं। तो सर उसके अंदर क्या क्या आ जाता है, उसके अंदर क्या क्या आ जाता है, तो सबसे पहला यहाँ से शुरू करते हैं कि सुनो ना, उन्होंने सबसे पहले स्टार्ट में क्या बोला है कि आपको जो काम करना पड़ेगा ना वो एकदम ईमानदारी से करना पड़ेगा। तो बेसिस फॉर ऑडिटर्स कंक्लूजन, आपने जो कंक्लूजन ड्रॉ किया उसका बेस बराबर होना चाहिए। एग्जाम्पल, आपने ना कोई डॉक्यूमेंट है, आपको लग रहा है कि यार मेरे को ना गड़बड़ लग रहा है, ये जो डॉक्यूमेंट दिया है ना परचेज बिल, ये ना थोड़ा सा ना टैम्पर्ड जैसा लग रहा है मुझे। तो मैंने क्या किया, इसको फर्दर इन्वेस्टिगेशन किया। क्या किया इसका, फर्दर इन्वेस्टिगेशन किया। और फर्दर इन्वेस्टिगेशन के बाद मुझे पता चला कि ये डॉक्यूमेंट ऑथेंटिक नहीं है, ऑथेंटिक नहीं है। फर्दर इन्वेस्टिगेशन के बाद क्या पता चला मुझे, ये डॉक्यूमेंट ऑथेंटिक नहीं है। दूसरा उन्होंने क्या बोला है, बेसिस फॉर ऑडिटर्स कंक्लूजन, रीजनेबलनेस ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। मतलब यार अकाउंटिंग एस्टिमेट्स जो लिया है ना, ऐसा नहीं कि कुछ भी लिया है। जैसे एग्जाम्पल एग्जाम्पल एग्जाम्पल, लैपटॉप जो है ना ऑफिस में, ऐसा नहीं है कि ये 30 साल चलेगा, ये हो गया कुछ भी। रीजनेबलनेस मतलब क्या, उसका लाइफ कितना पकड़ा आपने, 5 साल पकड़ा, 4 साल पकड़ा, 6 साल पकड़ा, 3, ये रीजनेबल एस्टिमेट्स है। तो देखना चाहिए कि यहाँ पर रीजनेबल एस्टिमेट्स लिया है कि नहीं लिया है। ये सब प्रोफेशनल जजमेंट्स है, ये क्लियर है क्या। और सर फर्स्ट पॉइंट में क्या बोला है, ही शुड कंसिडर द रैशनल है, मतलब क्या मालूम है क्या, अगर एक्ट ने बोला है कि ये चीज़ को तुमको कंसिडर करना है और ये चीज़ कंसिडर करने के बाद मैटर सिग्निफिकेंट हो जा रहा है,
आपको बोला गया है कि आपने ये चीज़ को कंसीडर करो ऑडिट में, ये चीज़ को कंसीडर करो, और आपने ये चीज़ कंसीडर करने के बाद मैटर इज सिग्निफिकेंट, तो यो यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर क्या बोला देखो, व्हेन रिक्वायरमेंट प्रोवाइड्स शल कंसीडर, कंसिडरेशन इज सिग्निफिकेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ पर्टिकुलर एंगेजमेंट। ये क्लियर है क्या? थोड़ा सा है टेक्निकल जैसा, बट नेवर दिलेस जो है उतना सा याद कर लो, ये खत्म हो जाएगा। ये डन है क्या? आप लोग आओ मॉड्यूल में अभी, आप लोग आओ अभी मॉड्यूल में, एक बार हम लोग स्टार्टिंग से ऑर्डर में जाते हैं। चैप्टर नंबर 6 है ना ये? आप लोग ने मॉड्यूल में कुछ भी मार्क नहीं किया राइट? एक बार जरा फटाफट हो जाए, फटाफट हो जाए प्लीज़। एक मिनट अपना नोटबुक भी सामने रखो ना, नोटबुक भी सामने रखो। सबसे पहले बताओ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन लिखा है क्या हमने? हाँ, अभी मैंने चेंजेस भी करवाया ना आज, आज चेंजेस भी करवाया। देखो वैसे तो यहाँ पर वैसे लिखा है रिकॉर्ड ऑफ, बट ये रिकॉर्ड ऑफ ना सबके लिए अप्लाइड है। क्लियर है क्या? अगर आप रिकॉर्ड ऑफ यही पढ़ोगे ना तो इसके लिए समझ नहीं आएगा कि ये क्या बोल रहा है। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन क्या है? कंक्लूजन? नहीं नहीं नहीं, इट इज़ अ रिकॉर्ड ऑफ कंक्लूजन्स। ये क्लियर है क्या? तो यहाँ पर देखो एक बार, यहाँ पर देखो एक बार क्या बोला है। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन रिफर्स टू रिकॉर्ड ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म, रेलेवेंट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन एंड कंक्लूजन्स द ऑडिटर्स रीच। ए डन। नेक्स्ट हमने लिखा है सेम ऑर्डर में यार, सेम ऑर्डर में जैसे हमने लिखा के एकदम। ऑब्जेक्टिव क्या है? सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट रिकॉर्ड फॉर ऑडिटर्स रिपोर्ट। और सेकंड क्या है? एविडेंस दैट ऑडिट वाज प्लान्ड एंड परफॉर्म इन अकॉर्डेंस विद एसएज एंड एप्लीकेबल लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। अरे नेचर में भी देखो ना, दोनों एविडेंस ऑफ शुरू हो रहा है, और यहाँ पर देखो मैंने क्या लिखा है, ये क्या है? ये पॉइंट ऑब्जेक्टिव वाला है। क्लियर? ऑब्जेक्टिव वाला कॉपी पेस्ट है। यहाँ पर क्या बोला? एविडेंस दैट द ऑडिटर्स बेसिस फॉर कंक्लूजन अबाउट अचीवमेंट ऑफ ओवरऑल ऑब्जेक्टिव। ये डन। नेक्स्ट है पर्पस। पर्पस एक मिनट सुनो सुनो, हमने क्या लिखा जरा याद करो। सबसे पहला क्यों चाहिए? बोलना पड़ेगा आपको, सबसे पहला क्यों चाहिए बोलो? ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। हाँ, प्लान एंड परफॉर्म द ऑडिट, बराबर। फिर क्या था? डायरेक्ट एंड सुपरवाइज। फिर अकाउंटेबिलिटी ऑफ द वर्क्स। तो कैन आई से ये तीनों इंटरनल है, ये है प्रेजेंट, अभी काम आने वाला है। और फ्यूचर में क्या बोला? रिटेनिंग अ रिकॉर्ड ऑफ मैटर ऑफ कंटिन्यूइंग सिग्निफिकेंस टू फ्यूचर ऑडिट्स, आगे के लिए काम आएगा। नेक्स्ट क्या बोला है? अनेबलिंग द कंडक्ट ऑफ, आगे जाके काम आएगा ना, ये भी बोल रहा है अनेबलिंग द कंडक्ट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू एंड इंस्पेक्शन इन अकॉर्डेंस विद SQC1, जहां पर मैंने आपको पहले ही बता दिया था EQCR आके चेक करेगा, जहां पर मैंने पहले ही बताया था EQCR चेक करेगा। और तीसरा क्या बोला है? अनेबलिंग द कंडक्ट ऑफ एक्सटर्नल इंस्पेक्शन इन अकॉर्डेंस विद लीगल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। ये क्लियर है क्या? ये दोनों, ये तीनों फ्यूचर रिक्वायरमेंट और ये प्रेजेंट रिक्वायरमेंट है। ये डन। एक्सीलेंट। फॉर्म कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। मैं बताऊँ ना, सुनो ना एक बार सुनो ना, ये नहीं लिखोगे चलेगा, मैंने नोटबुक में लिखा है आपको। क्लियर है क्या? सर ये कंटेंट या एक्सटेंट कितने हद तक लेने का है डॉक्यूमेंटेशन? इट शुड बी सफिशिएंट टू अंडरस्टैंड NTE ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म, बराबर, रिजल्ट्स ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स एंड एविडेंस ऑब्टेन, और तीसरा सिग्निफिकेंट मैटर्स एंड द कंक्लूजन्स रीच्ड। क्लियर? डन। उसके बाद उन्होंने नेचर टाइमिंग एक्सटेंट को फर्दर एलोबरेट किया हुआ है। उन्होंने क्या बोला है? इन डॉक्यूमेंटिंग NTE द ऑडिटर शल रिकॉर्ड, क्या बोला? ऑडिटर शल record characteristics of the specific items tested, who performed the audit work and the date, who reviewed the audit work and the date and extent। clear? उसके बाद उन्होंने सिग्निफिकेंट मैटर्स को भी वापस बताया कि भाई तो सिग्निफिकेंट मैटर तू बात करता है ना मैनेजमेंट के साथ में, लिखवा के ले ले, डॉक्यूमेंट द डिस्कशन ऑफ
significant matters with management and TCWG and other, including nature of significant matter discussed and with whom the discussion took place. Clear? If auditor identified information that is inconsistent with the auditor's final conclusion regarding significant matter, the auditor shall document how the auditor addressed the inconsistency. ये डन है क्या? परफेक्ट. कौन सा फैक्टर पे डिपेंड करता है? क्लियर? ये सब पॉइंट लिखा के दिया मैंने एक्सेप्ट 6th पॉइंट. 6th पॉइंट को मैं खुद बोलूंगा, यहीं से रीड मार लेना. सर क्या बोला 6th पॉइंट में? द नीड टू डॉक्यूमेंट अ कंक्लूजन और द बेसिस फॉर कंक्लूजन नॉट रेडिली डिटर्मिनेबल. basis for conclusion which is not readily determinable from the documentation of the work performed or audit evidence obtained. नेक्स्ट एग्जाम्पल्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, ये आपको ऑलरेडी लिखा है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर क्या आता है क्या नहीं आता है. ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में क्या आता है और क्या नहीं आता, ये ऑलरेडी आपको लिखा के दिया है. ऑडिट प्रोग्राम एनालिसिस, इश्यूज मेमोरेंडा, summaries of significant matters, letter of confirmation and representation, checklist, correspondence. Clear? Next हमने बोला था audit documentation, it is not a substitute for entities accounting record. It does not includes, ये भी आपको लिखा के दिया है क्या क्या नहीं आता है इसके अंदर. Superseded working papers, financial statement, notes that reflects incomplete or preliminary thinking, previous copy of documents which is corrected for typographical or other errors, and duplicate of the document. से clear? Done? टाइमली प्रिपरेशन, सुनो ना. टाइमली प्रिपरेशन मतलब डॉक्यूमेंट कब कलेक्ट करो? जैसा जैसा ऑडिट चल रहा है. क्यों? इट हेल्प्स टू एनहांस व्हाट? क्वालिटी ऑफ ऑडिट एंड फैसिलिटेट्स इफेक्टिव रिव्यू. बराबर है. डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर्ड आफ्टर द ऑडिट वर्क. ए भाई डॉक्यूमेंटेशन तुमने जो लिया रहेगा आफ्टर द ऑडिट वर्क इज लाइकली टू बी लेस एक्यूरेट, क्योंकि झोल करने का टाइम मिल गया उसको. बराबर है. देन डॉक्यूमेंटेशन विच इज प्रिपेयर्ड एट द टाइम सच वर्क इज परफॉर्म्ड. Audit file, one or more folder in physical electronic form that contains a record that comprises the audit documentation for a specific engagement. ऊपर कर रहा हूँ मैं असेंबली वाला, ये जो मैं तुम लोगों को बोला था. चलो, उसमें पहला लिखा था फर्स्ट पॉइंट कि सर SQC1 क्या बोलता है? SQC1 क्या बोलता है? तो पहले तो भाई एक ऐसा पॉलिसी एंड प्रोसीजर बना फॉर टाइमली कंप्लीशन ऑफ ऑडिट, असेंबली ऑफ ऑडिट फाइल. बराबर है. और फिर बताया कि सर वो टाइम लिमिट क्या है. सेकेंड पॉइंट में बताया कि सर वो टाइम लिमिट क्या है, 60 डेज वाला है. और फिर बोला है कि सर ये एक ना एडमिन प्रोसेस है. क्या बोला? ये एक एडमिन प्रोसेस है. फिर क्या बोला कि सर इसमें ना चेंजेस आप कर सकते हो अगर वो एडमिन इन नेचर है. और फिर बताया कि सर कौन से चेंजेस अलाउड है. फिर बताया कौन से चेंजेस अलाउड है. और एक बार आपका ये ऑडिट फाइल बन के तैयार है तो फेंक देना उसके बाद. बिल्कुल नहीं, उसको रिटेन करके रखना टिल योर रिटेंशन पीरियड. ये बोला है, रिटेंशन पीरियड तक इसको संभाल के रखना. और SQC1 ने क्या बताया भाई? रिटेंशन पीरियड के लिए भी कुछ ना कुछ पॉलिसी और प्रोसीजर बनाओ. और पॉलिसी एंड प्रोसीजर बोलता है कि इट इज़ नो शॉर्टर देन 7 ईयर. डन. उसके बाद कंप्लीशन मेमोरेंडम और ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन समरी. तो सर सबसे पहला तो ये जो समरी है ना,
इस समरी के अंदर क्या क्या आ जाएगा? सिग्निफिकेंट मैटर्स विच इज आइडेंटिफाइड एंड हाउ दे आर एड्रेस्ड। सर ये समरी किसके लिए काम आ जाएगा? फॉर इफेक्टिव रिव्यू एंड इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, स्पेसिफिकली फॉर लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स ऑडिट। अ समरी में असिस्ट द ऑडिटर्स कंसिडरेशन ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर्स, कि आपने सिग्निफिकेंट मैटर को कंसिडर किया है, ये क्लियर है क्या? इट में ऑल्सो हेल्प द ऑडिटर टू कंसिडर वेदर देयर इज एनी इंडिविजुअल ऐसे ऑब्जेक्टिव दैट द ऑडिटर कैन नॉट, ये ना इधर से रीड कर लेना, ये नहीं लिखा है मैंने। सर और क्या क्या फायदा है? सर और क्या क्या फायदा है? एक तो ये है, ये दूसरा है और ये तीसरा, 3 पॉइंट है इधर। इट में असिस्ट मतलब इट में हेल्प ना, ऑडिटर को मदद करेगा किसके लिए? ये पता लगाने के लिए कि तुमने सारे सिग्निफिकेंट मैटर्स को कंसिडर किया है। क्लियर? नेक्स्ट क्या बोला? इट में ऑल्सो हेल्प, ये देखो और एक हेल्प, इट में ऑल्सो हेल्प और इट में फैसिलिटेट, ये तीनों ना एडवांटेज जैसा है क्या? एडवांटेज जैसा है। नेक्स्ट में क्या बोला? इट में ऑल्सो हेल्प द ऑडिटर टू कंसिडर वेदर देयर इज एनी इंडिविजुअल ऐसे ऑब्जेक्टिव दैट द ऑडिटर कैन नॉट अचीव। यार क्या ये भी पता चल जाएगा, दैट वुड प्रिवेंट द ऑडिटर फ्रॉम अचीविंग द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव। तो ना स्टार मार्क करो ना प्लीज। डन। ओनरशिप ऑफ डॉक्यूमेंट क्या पढ़ने का रे, ये सब एकदम टाइम पास, बराबर ना? SQC1। जाओ जाओ जाओ। चलो अपने तरफ खींचो ना पलक। लास्ट में ये लिखा के दिया था, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर्स, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ सिग्निफिकेंट डॉक्यूमेंटेशन ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर, एक बार नोटबुक ओपन करो। पहले तो भाई सिग्निफिकेंट मैटर मालूम कैसा पड़ता है? सिग्निफिकेंट मैटर को जज करने के लिए आपको ना अनबायस्ड होना पड़ेगा। अनबायस्ड मतलब आपको ऑब्जेक्टिवली एनालिसिस करना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिवली। ऑब्जेक्टिवली मतलब विदाउट एनी बायसनेस और कॉन्फ्लिक्ट। क्लियर? ओके, तो सर वो होता क्या है जहां पर सिग्निफिकेंट रिस्क इन्वॉल्व है, बराबर, इन रिलेशन टू व्हाट? रिजल्ट्स ऑफ ऑडिट प्रोसीजर इंडिकेटिंग दैट FSR materially misstated or need to revise the auditor's previous assessment of risk of MM। सुनो ना, ये लगेगा यार थोड़ा डिफिकल्ट, बट ना रीड करते रहो, रीड करते रहो, कुछ कुछ तो बहुत इजी है। एक ही है मैं बोलूँ ना पूरे इसमें, तो ये है जो थोड़ा डिफिकल्ट है। बस आपको मालूम है ये डिफिकल्ट है ना, तो पहला इससे शुरू करो, इसी को याद कर लो, इसको रट लो, बायहार्ट कर लो, फिर पूरा टॉपिक इजी हो जाएगा। सेकंड क्या बोला इन्होंने? सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी इन अप्लाइंग ऑडिट प्रोसीजर। और तीसरा वाला ऐसा कुछ फाइंडिंग्स है दैट रिजल्ट्स इन मॉडिफिकेशन टू द ऑडिटर्स ओपिनियन और कंक्लूजन और इंक्लूजन इन EOM पैरा इन ऑडिटर्स रिपोर्ट। चलो डन है क्या? वेरी गुड। अभी एग्जांपल्स ऑफ यूज ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट, एक मिनट देख लो ना इधर। प्रोफेशनल जजमेंट्स, यूज ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट, रैशनल फॉर ऑडिटर्स conclusion, when requirement provides that auditor shall consider certain information, auditor shall consider, इसको लेना ही पड़ेगा आपको। एंड आफ्टर कंसिडरिंग, क्या लग रहा है कि मैटर क्या है? सिग्निफिकेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पर्टिकुलर। अभी मेरे पास कोई एग्जांपल आ रहा नहीं है दिमाग में कि मैं आपको इसका बोलूं, बट आप इमेजिन करके देखो ना कि, सुनो ना एक बार, उन्होंने क्या बोला मालूम है क्या? ऐसी मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एकदम अजीब सा है, बट फिर भी आपको जस्ट फील आने के लिए, कि आप जब ग्रेचुटी का प्रोविजन करते हो ना, तो लोगों का ना एज भी देखो, लोगों का एज भी देखो, ऐसा बोला गया है एक्ट में। अरे भाई अगर मैं एज देखूँ ना,
अभी जो प्रोविजन किया ना मैनेजमेंट ने 10 लाख का ही किया है, और अगर एज देखूँ ना, एज के हिसाब तो मेरे को लगता है कि सब अभी निकलने वाले इधर से, उसके हिसाब से तो मेरे को 60 लाख का पैसा देना पड़ेगा। अगर मैं एज को कंसीडर करूँ ना, तो 10 लाख नहीं 7 लाख देना पड़ेगा। तो प्रोविजन चेंज हो रहा है, मैटर सिग्निफिकेंट है। अगर कोई चीज एक्ट ने बोला है कि मुझे कंसीडर करना है, और वो कंसीडर करने की वजह से मैटर सिग्निफिकेंट हो जा रहा है, तो वहां पर मुझे ना मेरा प्रोफेशनल जजमेंट यूज होता है। ये समझ में आएगा क्या बोल रहे हैं? तो यहाँ पर क्या बोला है कि सर ऑडिटर शुड यूज द रैशनल फॉर ऑडिटर्स कंक्लूजन वेयर द रिक्वायरमेंट प्रोवाइड दैट ऑडिटर शल कंसीडर सर्टन इन्फॉर्मेशन और सर्टन फैक्टर। जैसे मैंने बोला एज कंसीडर करो आप ग्रेचुटी का प्रोविजन करने के समय पे, तो अब है ना 54-55 के लोग हैं हमारे पास मैक्सिमम एम्प्लॉयज, तो प्रोविजन क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। देन द कंसीडरेशन इज सिग्निफिकेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर एंगेजमेंट। नेक्स्ट क्या बोला है, द बेसिस फॉर ऑडिटर्स कंक्लूजन ऑन रीजनेबलनेस ऑफ द एरियाज ऑफ सब्जेक्टिव जजमेंट। सर रीजनेबलनेस किसके लिए, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स के लिए। रीजनेबल किसके लिए, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स के लिए। और तीसरा क्या बोला है, बेसिस फॉर ऑडिटर्स कंक्लूजन अबाउट ऑथेंटिसिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स। ये तो ईजी है, ये वाला सेंटेंस है ना, ऐसा इसको इसको ऐसा हल्के से कट कर दो सो दैट ये रीड ही नहीं करने का। तो कैसे रीड करेंगे इसको, authenticity of document when further investigation is undertaken and auditor and cause the auditor to believe that the documentation may not be authentic। तो ये मार्क कर लो। तो जैसे ऐसा मस्त कलर वलर दे के मार्क किया वैसा करोगे तो अच्छा लगेगा आपको भी पढ़ने के लिए, और समझ में ज़्यादा आएगा। डन डन। जैसे नया हेयर स्टाइल लग रहा है कि हो गया हो, किया है कि हो गया है, लग रहा है कल जाके आए ना। आज भी है क्या, आज भी मीटिंग है? आज नहीं है, और है उसका मीटिंग, मीटिंग तो मीटिंग ही कर रहे हैं आजकल, वो भी मीटिंग में जाता है, बड़ो घर पे नहीं बुलाता है, डायरेक्ट बाहर ही। आओ क्वेश्चन आंसर्स के बुक में आओ। बहुत ही आसान सा टॉपिक था, बहुत ही इजी टॉपिक था। इसके बाद हम लोग ना टॉपिक कौन सा शुरू करने वाले मालूम है क्या, चैप्टर नंबर ये वाला 2। किधर जा रहे हैं, ये क्या रे, चलो। डिफाइन ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन एंड गिव सम एग्जांपल्स। ओए डॉक्यूमेंटेशन क्या है, इट इज अ रिकॉर्ड ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म, ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन, कंक्लूजन, बराबर डन। सर एग्जांपल मतलब उन्होंने बोला कि क्या क्या आ जाता है उसके अंदर, इंक्लूजन से आपको बता दिया, डन। आगे चलते हैं। ये क्या बोला, अ न्यू टीम मेंबर ऑफ द ऑडिटर्स ऑफ एक्सट्रीमली वाइब्रेंट लिमिटेड वाज ऑफ द व्यू दैट द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन डज नॉट हेल्प्स इन प्लानिंग। एक क्या रे झूठ बोलता है, डज नॉट ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन डज नॉट हेल्प्स इन प्लानिंग। एक मिनट, ओ पर्पस ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में पहला वाला पॉइंट क्या है, अरे यही गलत है। एक्सप्लेन वेदर द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन हैज एनी रिलेशन टू प्लानिंग, कोई संबंध है क्या इसका प्लानिंग के साथ, हाँ। द पर्पस ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में 1 2 3 सा 3 4 चिपका देने का, और फिर लिखने का कंक्लूजन कि ये प्लानिंग के लिए काम आता ही है, डन। हेल्प्स इन प्लानिंग। नेक्स्ट क्या बोला है, वाइल, अच्छा मैं सीधा इधर लिख देता, अच्छा इधर लिखा हुआ ही है पर्पस। while auditing the books of accounts of very carefully limited for financial year 24-25, a team member of the auditors of a very carefully limited was of the view that with regards to the audit of the company no relation exists between audit file and audit। वो बोलता है कि इसमें कोई रिलेशन नहीं है, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन, अरे कुछ नहीं, दोनों का डेफिनेशन लिखना है। ऑडिट फाइल का डेफिनेशन मानते हैं क्या, वन और मोर फोल्डर इन फिजिकल और
इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, बराबर है, दैट कंटेन्स रिकॉर्ड्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, बराबर है। और ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का डेफिनेशन क्या है? इट इज अ रिकॉर्ड ऑफ ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन, वो सेकंड है। ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म, ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन एंड द कंक्लूजन रीच बाय ऑडिटर। ये याद आ रहा है क्या? बस दोनों डेफिनेशन चिपकाओ, यस डन, खत्म। डायरेक्टर ऑफ वेरी डिफिकल्ट लिमिटेड was of the view that audit documentation of the company is the property of that है, इधर देखो, प्रॉपर्टी ऑफ दैट, कुछ भी बोलता है। ये एडी किसका प्रॉपर्टी है? ऑडिटर का। कमेंट ऑन कंटेंशन ऑफ द डायरेक्टर, गलत है वो। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ द ऑडिटर। During the course of audit of the company, an issue arose relating to the treatment of interest cost of the company on its restructured loan taken from the bank. This important matter was discussed with the CFO of the company and was properly resolved. Is it necessary for the auditor to include in the working paper? ए भाई सुनो सुनो, this important matter was discussed with, डिस्कशन हो गया है तो क्या लिखना जरूरी है? हाँ, सिग्निफिकेंट मैटर होता है वो क्या करने का? डॉक्यूमेंट करके ले लेने का, बराबर है ना। सिग्निफिकेंट मैटर और डॉक्यूमेंट, नीचे वाला पॉइंट था। ये क्लियर है क्या कि सर एक डॉक्यूमेंट द डिस्कशन ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर विद मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी एंड अदर इंक्लूडिंग द नेचर ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर डिस्कस्ड एंड विद whom and when it is discussed. Clear? Done. CA सोनाली, ठीक है, मुरारका हैज कंप्लीटेड ऑडिट ऑफ अ लिस्टेड कंपनी. द ऑडिट रिपोर्ट dated 15th July 2024 has been issued. हाँ जी, तो CA सोनाली has completed the audit of a listed company. The audit report dated 15th July 2024 has been issued. Audit report 15 July has been issued. Working paper includes record of discussion with management, detail of audit procedures performed to obtain audit evidence and conclusions reached by her have not been properly. कितना कितना टाइम दिया गया है असेंबल करने के लिए? 60 की 6 months, 60 days क्या 6 months? उधर जाने दो, मोर देन 6 months हैव elapsed, मतलब 6 महीने से ज़्यादा हो गया है after the issue of audit report. Subsequently, she has received a letter from regulator in connection with the audit of the company requesting her to share the copy of. करना क्या है वो तो बोलो, पूछो तो, सवाल तो पूछो, सवाल ही नहीं है इसके अंदर, केस बताया, सवाल क्या पूछना है? पर एनीवेज उन्होंने बता दिया कि आपको असेंबली के ऊपर है ये, कि आपको असेंबल करने के लिए 60 डेज दिया जाता है। मैंने असेंबल के लिए पूरा पॉइंट लिखा ना, वही पूरा चिपका के आने का, पूरा रिटेंशन तक 7 पॉइंट थे वो। डन, आगे चलते हैं। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में ये वाला पॉइंट, ये वाला पढ़ता हूँ। CAM इज अ एंगेजमेंट पार्टनर ऑफ एस लिमिटेड। आहिल, एंगेजमेंट पार्टनर मतलब जो जाते हैं ऑडिट करने के लिए। वेरी गुड, एक एग्जांपल दे दो। ABC पार्टनरशिप फॉर्म है, रिलायंस का ऑडिट, रिलायंस का ऑडिट मिला है। हाँ, अब आगे। ABC एक CA का फॉर्म है, तीनों CA है, ABCA, BBCA और CBCA। वो एक मेन रहेगा, एंगेजमेंट ऑडिटर रहेगा। परफेक्ट है, एंगेजमेंट टीम रहेगा, और जो मेन होगा वो एंगेजमेंट पार्टनर होगा। तीनों में से एक पार्टनर ही साइन करता है, तो वो एंगेजमेंट पार्टनर होगा। चलो बराबर। CM इज एंगेजमेंट पार्टनर ऑफ एस लिमिटेड। ही हैज इंस्ट्रक्टेड हिज ऑडिट टीम टू मेंटेन प्रॉपर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, सबको बोला गया था। द ऑडिट टीम मेंबर्स आर नॉट श्योर अबाउट द पर्पस, तो सीधा पूछो ना सवाल, पर्पस बताओ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का, एक्सप्लेन द वेरियस पर्पस। लिखा के दिया आपको ऑलरेडी पर्पस, क्लियर है क्या? और मॉड्यूल में भी एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉइंट्स है सब। आगे चलते हैं। Audit documentation provide evidence of auditors basis for conclusion about achievement of
ओवरऑल ऑब्जेक्टिव, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्लियर है क्या? स्टेट क्लियरली द नेचर एंड पर्पस ऑफ, आपको नेचर भी अलग से लिखा के दिया है क्या? हाँ, पर्पस भी लिखा के दिया है क्या? हाँ, चलो डन, आगे चलते हैं। यहाँ पर भी देखो सवाल इजी है। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन क्या है, नेचर। जो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है उसको ज़्यादा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है। आगे, फॉर्म कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, ओ भाई सफिशिएंट टू अंडरस्टैंड, उतना तो होना ही चाहिए, बराबर है ना। डिपेंड्स ऑन द फैक्टर, ओहो डिपेंड्स ऑन फैक्टर वाला है। सच एज साइज, कॉम्प्लेक्सिटी, एक्सप्लेन इन डिटेल वन ऑफ द फैक्टर, बराबर है। स्टेट 6 अदर फैक्टर्स, साइज, नेचर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नेक्स्ट कौन सा वाला पढ़ ले? तेरे छोटा वाला एग्जाम में है वही पढ़ते हैं। एक्सप्लेन ब्रीफली द पॉलिसी एंड द प्रोसीजर ऑफ, 7 पॉइंट है ना? हाँ है ना? एक बार शॉर्टकट में जरा जाके देखो ना, असेंबली वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। असेंबली वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट क्या बोला मालूम है क्या? SQC 1 बोलता है कि भाई पॉलिसी एंड प्रोसीजर बना दो, बराबर, पॉलिसी एंड प्रोसीजर बना दो कि कब तक भाई असेंबल करना चाहिए। उसके बाद सेकंड पॉइंट में क्या बताया, टाइम लिमिट दे दिया कि विद इन 60 डेज ऑफ ऑडिट रिपोर्ट को 60 डेज के अंदर बना दो। सर थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है? कंप्लीशन, इट इज़ एन एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस, इट इज़ एन एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस। फिर उन्होंने बोला कि भाई चेंजेस करना है ना तो ये सारे चेंजेस आप कर सकते हो। उसके बाद क्या बोला, एक बार ऑडिट प्रोसीजर हो गया ना, ए भाई फाइनल ऑडिट बन गया ना, उसके बाद आपको, हाँ नहीं, उसके बाद रिटेंशन करके रखना पड़ेगा डॉक्यूमेंट ऑडिटर को, और रिटेंशन पीरियड इज 7 years फ्रॉम द डेट ऑफ 1 टू विच एवर इज अर्लियर, नहीं लेटर। चलो, ये देखो आ गया बकवास सा, जजिंग ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ मैटर, जजिंग ऑफ, ये बकवास वाला जो था ना, judging of significance of matter requires an objective analysis of the facts and the circumstances, serves to explain the auditor's conclusion and to reinforce the quality of the judgment. Explain with the help of examples, उसमें एग्जाम्पल ही दिया, वैसे तो मॉड्यूल में आपको एग्जाम्पल पूछा था कि सर एक तो ऑब्जेक्टिव एनालिसिस करना पड़ेगा, मैटर ऑफ सिग्निफिकेंट रिस्क, रिजल्ट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, जहाँ पर अपने को लगता है कि FS इज मटेरियली मिसस्टेटेड, या फिर ऑडिटर नीड टू रिवाइज द प्रीवियस जजमेंट ऑफ रोमम, सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी इन अप्लाइंग ऑडिट प्रोसीजर, या ऐसा कोई फाइंडिंग जिसे मॉडिफिकेशन करना पड़ रहा है या फिर EOM पैरा में लिखना पड़ रहा है। ये क्यों लिखा मालूम नहीं, यूज ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट, तो यहाँ पर वो भी है, ठीक है, बट ये लिखा के दिया, ये देख लेना आप लोग। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन समरी में फैसिलिटेट इफेक्टिव एंड यस करेक्ट है, रिव्यू इंस्पेक्शन ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन पर्टिकुलरली फॉर लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स ऑडिट, एक्सप्लेन, क्लियर है क्या? वेरी इंपॉर्टेंट, मेरे हिसाब से इसको आपको स्टार मार्क कर लेना चाहिए। मैंने उधर भी करवाया है, इधर भी करवा रहा हूँ। एक बोलूँ ना, ऐसा सेंटेंस पढ़ के तो याद ही नहीं आता था कि किसके बारे में बात क्या है। ये मालूम है कि ऐसा सेंटेंस लिखा है पूरे बुक में कहीं तो, बट क्या लिखना है इसके अंदर, किधर का पॉइंट था वही याद नहीं आएगा राइट टाइम पे। क्लियर, कंप्लीशन मेमोरेंडा, मेमोरेंडम ऑडिटर्स में कंसिडर इट हेल्पफुल टू प्रिपेयर एंड रिटेन अ समरी दैट डिस्क्राइब सिग्निफिकेंट मैटर एंड हाउ दे आर एड्रेस। वो क्यों लगता है, इट फैसिलिटेट इफेक्टिव एंड efficient review and inspection particularly for large entity। clear, done। गिव सम एग्जांपल, ठीक है, वर्किंग पेपर ऑफ अ ब्रांच, हाँ ये है नहीं, हाँ इधर ध्यान दो, एक मिनट सुनो, इधर ध्यान दो। ब्रांच ऑडिटर ऑडिट रिपोर्ट बनाएगा और किसको देगा मालूम है? हाँ, प्रिंसिपल ऑडिटर को, प्रिंसिपल। अच्छा, ऑडिट वर्किंग पेपर इज अ प्रॉपर्टी ऑफ, सॉरी, ऑडिट वर्किंग पेपर इज अ प्रॉपर्टी ऑफ, ब्रांच ऑडिटर ने वर्किंग पेपर बनाया है, कंपनी मांग रहा है, देगा कि नहीं देगा? लेकिन अगर उसको प्रिंसिपल ऑडिटर ने मांगा तो नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो प्रॉपर्टी है ना ऑडिटर का, ब्रांच ऑडिटर का, ब्रांच ऑडिटर भी नहीं दे सकता है उसको। ब्रांच ऑडिटर अपना वर्किंग पेपर प्रिंसिपल ऑडिटर को नहीं दे सकता, वो सिर्फ उसको क्या देगा, ऑडिट रिपोर्ट देगा।
है, वो उसका प्रॉपर्टी है। अरे यार सुनो ना, वो इट इज इक्विवेलेंट टू, उसका मेहनत है, वो उसके नोटबुक्स है, वो उसका जैसे एग्जाम्पल एग्जाम्पल। अब आपको मैं कोई भी लेक्चर ले रहा हूँ तो मैं भी अपने होमवर्क कर रहा हूँ, एग्जाम्पल्स लिख के आ रहा हूँ, मैं भी बहुत सारे इधर उधर से रेफरेंस लेके बहुत सारी चीज़ें लिख रहा हूँ, मैं अपने खुद के नोट्स बना रहा हूँ, लेकिन वो मैं आपसे शेयर नहीं करूँगा। मैं क्या शेयर करूँगा? मेरा फाइनल बुक ये है, ये ले लो आप। तो ये, लेकिन जो वर्किंग पेपर है ना, ये मेरा प्रॉपर्टी है, ये मैं किसी को दूंगा नहीं, ये मेरा प्रॉपर्टी है। ये क्लियर है क्या? तो वर्किंग पेपर जिसने काम किया होता है ना, वो उसका प्रॉपर्टी होता है। ब्रांच ऑडिटर भी प्रिंसिपल ऑडिटर को नहीं दे सकता है वो। यहाँ पर देखो ना, वर्किंग पेपर आर द प्रॉपर्टी ऑफ ऑडिटर, इट में एट द डिस्क्रिप्शन, ये बहुत बार पढ़ लिया, इग्नोर मार रहा हूँ मैं इसको, क्लियर। यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, मेन ऑडिटर डज नॉट हैव right of access to the working paper of the branch auditor. Main auditor has to consider the report of branch auditor and has a right to seek clarification. उसके पास हक है कि भाई तू मेरे को क्लैरिफिकेशन दे चीजों का, and visit the branch but cannot ask for copy of working paper, and therefore branch auditor is under no compulsion to give photocopy of the working paper to the, समझा क्या? ये क्लियर हो गया क्या? तो प्लीज़ भाई इसको ऐसा स्टार मार्क कर लो, क्योंकि ये कहीं पर कंटेंट में था नहीं, ये है इसमें, आगे आएगा, बट एनीवेज फर्दर टॉपिक्स के। वाइल डॉक्यूमेंटिंग एनटीई, ए भाई एनटीई, और क्या मैटर्स को रिकॉर्ड करना चाहिए ऑडिटर ने? तो याद है क्या, तीन था। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स था, लेफ्ट में, बीच में बना और राइट में बनाया था, बराबर है। तो सबसे पहला क्या था? तो कैरेक्टरिस्टिक बताओ, किसने काम किया और कब किया, डेट बताओ, और किसने उसको रिव्यू किया और उसका डेट एंड एक्सटेंड बताओ, डन। So auditor shall prepare audit documentation that is sufficient to enable a experienced auditor to understand significant matter arising during audit. Explain the above statement and also give significant matters. ये भी already किया हमने। Audit documentation refer to the record of 3 items. ये वापस से वही बेसिक्स आ गया। Audit documentation is a record of, इस सेंटेंस के वजह से ना, इस सेंटेंस के वजह से ना मैंने वो चेंज कर दिया, रिकॉर्ड ऑफ ऊपर लिख दिया, क्योंकि क्या, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इज अ रिकॉर्ड ऑफ 3 थिंग्स। देखो इधर भी ऐसे सेंटेंस है, इट इज अ रिकॉर्ड ऑफ 3 थिंग्स, 1 2 3, क्लियर है, इसका रिकॉर्ड है। और यहाँ पर फिर क्या बोला है भाई, ऑब्जेक्टिव बता, मालूम है ऑब्जेक्टिव? हाँ। नेचर मालूम है? हाँ, डन। मैं अभी नहीं जा रहा हूँ डिटेल में, हम लोग ऑलरेडी लिख लिया है, वही वही सेम सेम रिपीट मोड पे क्वेश्चन आते जा रहे हैं। रजनी कांत नहीं है, रजनी अ सीए student has understood that SA 230 requires auditor to prepare audit documentation on timely basis, और timely मतलब जैसा जैसा audit चल रहा है वैसा वैसा। While reading about SQC1 she noticed that the time limit for completion of audit, में बोला ना यार बहुत इंपॉर्टेंट है completion, assembly completion, ये ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 पॉइंट चिपका के आ जाने का, सीधा सीधा 7 पॉइंट चिपका के आ जाने का। अच्छा एक मिनट, ये क्या बोला है? इज मोर देन 60 days ऑन द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, इज नॉट मोर देन, बराबर है। She finds it puzzling, unable to comprehend, she seeks your guidance, तो उसको समझा देना। एक तो क्या समझाने का, सबसे पहला कि ऑन टाइमली बेसिस मतलब क्या, इट एनहांस द क्वालिटी, ये वाला। दूसरा SQC1 रिक्वायर्स कि आपको असेंबल करना पड़ेगा विद इन 60 days एंड इट इज़ ओनली एन एडमिन प्रोसेस। CAN, a statutory auditor of Rock Limited, is in the process of final assembly of audit file। असेंबली के ऊपर ही देखो ना कितने सारे हैं। अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस स्टैट्यूटरी ऑडिटर कैन मेक चेंजेस, कौन से चेंजेस अलाउड है, कौन से चेंजेस अलाउड है। अच्छा ये हमने डिस्कस ही शायद नहीं किया ना, किया था ना ये, डिस्कार्डिंग सुपरसीडर डॉक्यूमेंट, सॉर्टिंग कोलेटिंग क्रॉस रेफरेंसिंग, ये भी बता दिया था, साइनिंग ऑफ ये भी बता दिया था, डॉक्यूमेंटिंग एविडेंस दैट ऑडिटर हैज ऑलरेडी अपडेटेड डन, ये डिस्कस भी कर लिया था हमने। क्वेश्चन से अभी इसमें और 2-3 क्वेश्चन है ना, चलो हाँ। Messrs PK and Company Chartered Accountant are the statutory auditor of JC Limited. CA Tarun partner of Messrs CA Tarun मतलब engagement partner, नहीं पता नहीं engagement है कि नहीं। CA Tarun partner of Messrs PK and Company was entrusted to supervise and verify the
Inventory on 31st of March 2025. During the process of verification, a large chunk of inventory sheets were accumulated and then the final inventory sheet was prepared. The audit assistant has kept all these draft and the final inventory sheet in the kept all the draft को क्या करना है, रखे नाचना है. Is the process of the audit assistance correct? Which paper may not be included? सुनो ना, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में क्या नहीं आता है लिखा के दिया है, वही बस चिपकाना है. मे नॉट बी इंक्लूडेड इन डॉक्यूमेंटेशन, ये शब्द को देखो. क्लियर? तो ये सब चीजें नहीं आता है इसके अंदर. डन. ये तनुज, द ऑडिटर ऑफ किरण, द ऑडिटर ऑफ किरण लिमिटेड completed the audit work and issued audit report on 18th August for financial year जो भी था. During the final assembly he discarded some of the supporting schedule which were outdated. सही काम किया ना. No new audit conclusion were drawn. बहुत अच्छी बात है. The final audit file was assembled on. तो जरा डेट पे ध्यान दो भाई, कितने टाइम में असेंबली करना था तेरे को. मोटा मोटा 2 महीना, 18 अगस्त से 18 सितंबर 1 महीना, 18 सितंबर से 18 अक्टूबर 2 महीना. क्या 2 महीने के अंदर तुमने असेंबली किया है? वेरी गुड, वेरी गुड. तो अपने को पहले रूल लिखने का, बाद में बोलने का कि यस इसने ये किया है और ये उसने जो काम किया है ना, ये एक एडमिन नेचर का ही है. ये एडमिन नेचर का ही है. क्यों सर एडमिन नेचर का है? बिकॉज उसने जो आउटडेटेड था वो हटा दिया है और इससे कोई नया कंक्लूजन भी ड्रॉ नहीं कर रहा है. कमेंट करना था तो कमेंट कर दिया. ये रिपुन एनीवेज, ये भी असेंबली ऑफ फाइनल ऑडिट फाइल का ही है. चलो डन डन. ऐसे 230 इज डन, खत्म हो गया. क्लियर? आप लोग को टेस्ट कब है कब नहीं है बता भी दिया गया है. ओके, थैंक यू सो मच, बाय.